तो देश का मूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये खबर भगोड़े आतंकी मौलाना जाकिर नाइक के उस पॉडकास्ट से जुड़ी हुई है जिसके लिए उसने पाकिस्तान का रास्ता पकड़ा। इस पॉडकास्ट में जाकिर ने जो कुछ कहा है उसे हर हिंदुस्तानी को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, क्योंकि इसमें उसके आगे की प्लानिंग का इशारा तो है ही, एक कबूलनामा भी है कि हिंदुस्तान की पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण को किस हद तक हवा दी थी। जाकिर नाइक का यह पॉडकास्ट सुनकर आपको कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन की उन पार्टियों की वो चालाकी और वो सियासत समझ में आ जाएगी जो अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करती, और उसकी वजह से कैसे हिंदुस्तान की हिंदू बहुल आबादी के लिए धर्म से लेकर अपने संवैधानिक अधिकारों को पाना भी एक चुनौती बन गया था। आपको सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से समझने की जरूरत है, क्योंकि जाकिर नाइक जैसे नफरती मौलानाओं के मंसूबे अभी खत्म नहीं हुए हैं। उन्हें अभी उम्मीद है कि हिंदुस्तान में उनके दिन जरूर लौटेंगे और फिर से वो तुष्टीकरण का सियासी खेल खेलने वाली पार्टियों को अपने शिकंजे में लेकर वो सब कुछ आसानी से कर पाएगा जिस पर हिंदुस्तान में मोदी सरकार बनने के बाद नकेल कस दी गई है। पाकिस्तान के पॉडकास्ट में जाकिर नाइक ताल ठोक कर कह रहा है, और जितनी बातें वो कह रहा है वो जरा एक बार आपको सुनिए, पहले एक बार आप, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि उसके मंसूबे क्या हैं और उसकी प्लानिंग क्या है। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं, अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। तो जाकिर नाइक बेझिझक होकर जो कह रहा है उसके मायने आपको समझने होंगे। जाकिर ने कहा कि मोदी के अलावा कोई दूसरी सरकार आई तो उसकी हिंदुस्तान वापसी की राह जरूर खुल जाएगी। जाकिर के कहने का मतलब इतना भर नहीं है, वो पाकिस्तानी पॉडकास्टर को भरोसा भी दिला रहा है कि मोदी के बाद जो भी गैर बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में बनी उस पर दबाव बनाकर वो उन सारे मामलों को ठंडे बस्ते में डलवा देगा जिसकी वजह से उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। आप उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखिए जरा, जब वो कहता है कि अगर मोदी की सरकार नहीं रही तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। उसे इस बात का भरोसा है, पक्का यकीन है कि अगर मोदी की सरकार नहीं रही या बीजेपी की सरकार नहीं रही तो जो भी सरकारें रहेंगी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो भी सरकार आएगी इसके बाद वो उसके लिए पलक पावड़े बिछाए रहेगी और एक बार फिर से वो सब कुछ कर पाएगा हिंदुस्तान में जो पहले करता रहा। आपको याद दिला दूं कि जाकिर नाइक 2016 में हिंदुस्तान से भागा था और उस पर आतंकवाद को फैलाने, आतंकियों का मददगार होने और हिंदुस्तान में धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने का आरोप है। गजब तो यह है कि जाकिर नाइक पाकिस्तान के पॉडकास्ट में एक तरफ इन सारे आरोपों को झूठ करार दे रहा है और दूसरी ओर शान बघारते हुए ये कबूल भी कर रहा है कि उसके मजहबी आयोजनों के कारण हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। एक बार उसको भी सुनिए। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, बुझाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। तो जाकिर नाइक ने इस पॉडकास्ट में मुंबई के आजाद मैदान के कार्यक्रमों का जिक्र किया है और बताया है कि कैसे लाखों की तादाद में वहां लोग जुटते थे। वो कैसे दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों का हवाला देकर इस्लाम अपनाने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था और तब की सरकारें उसके कट्टरपंथी प्लान की ओर एक तरीके से आंखें मूंदे बैठी रहती थी। कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जैसे नेता तो उसे शांति दूत की उपाधि से नवाजा करते थे। जाकिर इस पॉडकास्ट में बता रहा है कि वो कैसे उन अच्छे दिनों को बहुत बुरी तरह मिस करता है
और यह भी बता रहा है कि धर्मांतरण करवाने का उसका यही खेल मोदी सरकार के दौर में उसके गले की हड्डी बन गया, जबकि पिछली सरकारों में धर्मनिरपेक्षता की दलील की आड़ में यह सब कुछ चलता रहा और उसके ऊपर लगे सारे आरोप खारिज किए जाते रहे। आपको ये सोचना चाहिए कि जाकिर नाइक आखिर ये सब बातें पाकिस्तान के पॉडकास्ट में क्यों कह रहा है। जाकिर असल में हिंदुस्तान के कट्टरपंथी गैंग को भरोसा दिला रहा है कि मोदी सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, कुछ दिन इसे और झेल लो, फिर हमारा राज जरूर आएगा। जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी पॉडकास्ट में भारत के 2024 के चुनावी नतीजों का जिक्र किया और दावा किया कि मोदी सरकार कमजोर हुई है और आने वाले दिनों में और कमजोर होगी। कट्टरपंथी गैंग को हिम्मत दिलाने के लिए वो धारा 370 हटाने से लेकर और वक्फ संशोधन बिल के मामले में सीधे सीधे उसको शरिया से जोड़ रहा है और मुस्लिम तबके को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वो इसको कैसे एंटी इस्लामिक बताकर इसे प्रचारित करे और इस रणनीति पर काम करे कि ये वक्फ बिल पास न हो। वक्फ संशोधन बिल के विरोध के लिए जाकिर नाइक ने QR कोड अभियान छेड़ रखा था। उसे अंजाम देने के लिए जिस तरह कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे, उससे जाकिर नाइक को नई उम्मीद बंध गई है। जाकिर ने बयान दिया कि अगर 50 लाख मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को लागू करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। मोदी सरकार का यह बिल तुष्टीकरण के सबसे बड़े कांग्रेसी दाव के खिलाफ है, यह बात आपको समझनी होगी, जिसके तहत यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को हिंदुस्तान की अदालतों से भी ऊपर बिठा दिया था। वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जे की खुली छूट दे दी थी और ऐसा कानून बना दिया जिसके बाद वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती देना भी मुमकिन नहीं रह गया था। जाकिर कट्टरपंथियों को इस बात के लिए उकसा रहा है कि कांग्रेसी वक्फ कानून को हर हाल में बचाना होगा। यह अलग बात है कि इस कानून के खिलाफ हिंदू संगठन भी उठ खड़े हुए, क्योंकि वक्फ के नाम पर हिंदुओं की संपत्ति, हिंदुओं के गांव और हिंदू मंदिरों पर भी कब्जा किया जाता रहा है। जाकिर नाइक जिस तरह अपनी मजहबी सभाओं का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया करता था, वैसे मामलों को देखकर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल एक बहुत गंभीर टिप्पणी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मजहबी सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति इसी तरह जारी रही तो भारत की बहुसंख्यक आबादी जल्दी ही अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ हैं, जिसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है लोगों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह टिप्पणी हाल की है, लेकिन इसमें हिंदुस्तान में हिंदुओं के धर्मांतरण की बड़ी साजिश का सीधा हवाला है, जिसमें जाकिर नाइक जैसे मजहबी चेहरों की एक बड़ी भूमिका रही है, बड़ी भागीदारी रही है। तो जाकिर नाइक ने जो कुछ कहा इस पॉडकास्ट में, वो असल में एक बड़ी गवाही है कि इसके पहले की सरकारें उसके और उसके जैसे हजारों मौलानाओं के कट्टरपंथी खेल को लेकर किस तरीके से लापरवाह थी और आज का हिंदुस्तान कैसे उसको लेकर जागृत हो चुका है। तो देश का मूड मीटर में इतना ही। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ विद्यानाथ झा आ गए हैं।